क्या आप अपने ब्रांड के लिए फेसबुक पे एड्स चलाना चाहते हैं? क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए एड्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपना पेज सेटअप करना चाहते हैं और एड अकाउंट बनाना चाहते हैं? सो हेलो एवरीवन, शमां जंदल दिस साइड। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपना पेज कैसे सेटअप कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए और कैसे एड अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक जब अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास पेजेस में जाके ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज। अगर प्रोफाइल बनाना है या फिर पेज बनाना है तो आप क्रिएट करेंगे। अगर पर्सनल प्रोफाइल बनानी है तो पर्सनल प्रोफाइल, अगर पेज बनाना है कंपनी के लिए तो पेज। फिर नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड। उसके बाद पेज नेम लिखेंगे आप, और पेज नेम यूनिक होना चाहिए। कभी भी पेज नेम आपका रिपीट नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने किसी नाम से पेज बना लिया अपनी कंपनी का, ठीक है, और आपके पेज में कोई भी दिक्कत आ गई, बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके पेज में, तो आप उसी नेम से कोई दूसरा पेज नहीं बना सकते हो। आपको डिफरेंट नेम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ ये चीज हुई है। मैंने सेम नेम से पेज बनाया था और सारे के सारे पेज डिलीट हो गए थे। फेसबुक ने सारे के सारे जो है डिलीट कर दिए थे पेजेस, ठीक है। तो अलग नेम होना चाहिए। फिर कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मार्केटिंग है, ठीक है, मेरी जैसे कंपनी का नाम है। ठीक है, तो वो कर लिया। फिर बायो डालना है, फिर क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मेरा पेज है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे बायो का मैंने बोला था, बायो लिख सकते हो वहां से। फिर और डिटेल्स खुल जाती हैं, जैसे आप अपनी लोकेशन डाल सकते हो, ठीक है। ईमेल, आप जो बिजनेस ईमेल है आपकी कंपनी की वो डालें इसमें, ठीक है। फिर आपको नंबर चाहते हो कि डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करें सर्विसेज के लिए, तो वो आप ऐड कर सकते हो। फिर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो एरिया आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर वर्किंग आवर्स लिख सकते हो, इसमें प्राइस अगर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। सर्विसेज लिख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो अपनी, ठीक है। फिर सोशल लिंक्स भी लगा सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम का लिंक लगाना है वो लगा सकते हो। फिर सेव कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपना जो पेज है फेसबुक का, वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ये सारे ऑप्शन। फिर अगर चाहते हो आप कुछ भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगाना चाहते हो, ठीक है, वर्क एंड एजुकेशन, कुछ भी, इनकी इतनी नीड नहीं होती है। सिर्फ आपको ये वाला डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। फिर एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस बताती हूँ इसमें, ठीक है। जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड देख सकते हो, ठीक है। आपके पेज के क्या इनसाइट्स हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं आपके पेज पे, कितनी इंटरेक्शंस हो रही हैं, ठीक है। कौन सा कंटेंट आपका किस पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से टाइम भी देख सकते हो, लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट चाहिए, ओके, ऐसे देख सकते हो। यहाँ से इंसाइट्स मिल जाते हैं सारे। जैसे ये 4 पोस्ट है, इस पे 1 व्यू गया, इस पे 2 व्यू हैं, इस पे 2 व्यू हैं, इस पे 3 व्यू हैं, ओके। तो आप ऐसे देख सकते हो। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, एक एड सेंटर का और एक होता है हमारे पास एड मैनेजर। एड मैनेजर में हमारी सारी एड्स चलती हैं उसके थ्रू, ठीक है। एड सेंटर होता है हमें कोई एड चलानी है, ठीक है, क्विकली, तो वो इसके लिए होता है। ये ज्यादा यूज नहीं होता, एड मैनेजर के थ्रू ही एड चलती हैं। कंटेंट देख सकते हो यहाँ से, कौन कौन सा कंटेंट है आपका जो पोस्ट है, उस पर कितने व्यूज आए, कितनी रीच गई है। मोनेटाइजेशन देख सकते हो, एंगेजमेंट,
ठीक है, अभी इतने एंगेजमेंट है नहीं, ये न्यू कंटेंट है। और सारे सारे टूल्स इसमें देख सकते हो। अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड था। इनसाइट एड सेंटर मैंने बताया आपको, यहाँ से क्विकली एड्स चल जाती हैं कभी चलानी हो तो। क्रिएट एड यहाँ से हो जाती है, लेकिन इसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते। इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट आपकी, वो भी यहाँ से आप पेज के साथ कनेक्ट करके बूस्ट कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप अपना देख सकते हो, प्राइवेसी सेंटर, ब्लॉकिंग, एक्टिविटी लॉग। और यहाँ से एक और ऑप्शन मिलता है आपको, पेज सेटअप का। पेज सेटअप में जाके जो पेज एक्सेस है, ठीक है, अगर पेज का एक्सेस देना आपको आपके टीम मेंबर को, तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी डाल के उनको एक्सेस दे सकते हो। फिर अगर पेज का नेम चेंज करना है वो कर सकते हो आप। यहाँ से अगर पेज आपको क्या करना है, डिलीट करना है, वो कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, अनपब्लिश कर सकते हो। ठीक है, यही मेन था। फिर और भी टूल्स है इसमें, मेन है यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट। जितनी भी आपकी मैनेजमेंट होगी ना एड्स की, वो यहाँ से होगी मेन। जो कनेक्ट करेंगे आप सारे पेजेस, एड अकाउंट बनाएंगे, वो बनाएंगे मेटा बिजनेस सूट से। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए बेशक। पेज कैसे बनेगा वो मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स फिल करेंगे पेज की, उसके बाद मेटा बिजनेस सूट से एड्स का हम मैनेज करेंगे। इसमें आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज जो है आपको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें लॉगिन करेंगे आप अपनी पेज में इंस्टाग्राम के, और वहां से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक और आप काम कर सकते हो, जैसे प्लानर है, ये प्लानर मिल जाता है आपका। जब पेज पुराना हो जाता है ना, काफी महीने हो जाते हैं आपको पोस्ट करते करते, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये प्लानर होता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको 4-5 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव होगी, और उसी टाइम पे आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो अपनी पोस्ट को, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। यहाँ से दोनों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है कि आप फेसबुक पे अलग से कंटेंट डाल रहे हो, फिर अलग से इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, ठीक है। जैसे ये 25 सितंबर के लिए अगर करना है आपको, अगर स्टोरी डालनी है तो स्टोरी भी शेड्यूल कर सकते हो, रील बना सकते हो यहाँ से, ठीक है, कुछ भी लाइव जा सकते हो, एड भी शेड्यूल कर सकते हो। जैसे ये 25 सितंबर के लिए 10 बजे का टाइम है, इसको सेव कर लेंगे। और वीडियो डालनी है तो वीडियो, फोटो डालनी है तो फोटो। मान लीजिए ये वाली है, तो फोटो ले सकते हो आप। और कराउजल डालना है तो कराउजल के लिए आप अलग अलग इमेजेस लेके उसको कर सकते हो, ठीक है। 10 फोटोज ये इसमें जा सकती हैं। फिर ये टाइम हो गया, और यहाँ पे आप अपना कैप्शन लिख सकते हो। यहाँ से अपलोड हो जाएगा, यहाँ से शेड्यूल हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये होता है कंटेंट।
यहाँ पे कंटेंट होता है, जितनी पब्लिश्ड पोस्ट है वो यहाँ पे आती है, जितनी भी शेड्यूल्ड है वही देख सकते हो, कौन कौन से आपने शेड्यूल कर रखी है। ठीक है, कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर ड्राफ्ट है, कुछ ड्राफ्ट में अगर ये हो जाता है। ए बी टेस्ट क्या होता है? ए बी टेस्ट होता है कि मान लीजिए फेसबुक एड्स में ना हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है क्रिएटिव्स की। क्रिएटिव्स क्या होते हैं कि मान ली कुछ भी हमें एड पोस्ट दिखती है ना, कुछ भी पोस्ट दिखती है, उस पे लिखा होता है ऑफर या फिर कुछ भी लिखा होता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कुछ भी, तो वो क्रिएटिव बोलते हैं उसको, एड क्रिएटिव्स। तो क्रिएटिव को टेस्ट करते हैं हम, कौन सा क्रिएटिव मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, हम मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाते हैं, उसको फिर ए बी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसमें हम पोस्ट डाल सकते हैं अलग अलग, या फिर वीडियोस भी डाल सकते हैं। फिर जो जिसकी रीच ज्यादा आएगी या फिर जिस पे ज्यादा इंटरेक्शन होगी वो हम ऐड में यूज कर सकते हैं। उससे हमें फायदा ये होता है कि ज्यादा रीच जाती है और ज्यादा अच्छी हमारे पास, हम अगर कह रहे हैं कि लीड्स की ऐड चला रहे तो अच्छी लीड्स आती हैं, अगर हम सेल्स की ऐड चला रहे तो अच्छी सेल्स आती है उससे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये भी टेस्ट क्रिएट करना है, उसमें आप मान लो इमेज लेनी है। ठीक है, तो फोटो आप लोगे, ये वाली ले ली, फिर उसमें टेक्स्ट जो भी लिखना है आपको वो, फिर मान लो दो क्रिएटिव आपके पास, तो दूसरा जो होगा वर्जन बी बोलेंगे, उसको आपने इमेज लेनी है। तो फोटो ऐड करेंगे, ये वाली कर ली, इसमें जो टेक्स्ट लिखना है वो। ठीक है, न्यू और चाहिए तो और भी ऐड कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट कर देंगे। इसमें फिर आपको अभी पब्लिश करनी है तो अभी कर सकते हो। टेस्ट का नेम क्या है, जैसे 2 ऐड क्रिएटिव लिए हैं तो 2 लिख सकते हो आपने, 2 ऐड क्रिएटिव्स। ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है ये। फिर आपको चेक करना है कि ज्यादा रीच किसकी आ रही है वो भी देख सकते हो, ज्यादा लिंक क्लिक कौन कर रहा है वो भी देख सकते हो, ज्यादा शेयर कौन कर रहा है, ज्यादा कमेंट किसके आ रहे हैं, रिएक्शन किस पे आ रहे हैं वो देख सकते हो आप। ठीक है, तो ज्यादा जो है आप देख सकते हो इसमें। लिंक क्लिक ठीक रहेगा आपका, लिंक क्लिक देख सकते हो कौन ज्यादा क्लिक कर रहा है, उसके बेसिस पे आप एड रन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप अगर 24 घंटे का देखें तो वो भी ज्यादा बेस्ट रहेगा, 24 घंटे में कितने लिंक क्लिक आ रहे हैं उसके हिसाब से आप ऐड चलाएं, फिर प्रीव्यू कर दें। इसका कोई भी आपका वो नहीं लगता, चार्जेस नहीं होते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो, इसमें आपको एड्स में हेल्प मिलती है। जो सेटिंग्स है यहाँ पे, सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एड अकाउंट बना सकते हो वहां से। ठीक है, जो ये बिजनेस इन्फो है, आप अपनी बिजनेस डिटेल्स यहाँ पे डाल दें, बिजनेस का नेम हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, फोन नंबर, वेबसाइट। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक ही एड लिमिट मिलती है, आप एक ही एड अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन मैं उसको ऑफ रखती हूँ क्योंकि इसमें फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है ओपन होने में, मुझे बार बार ओटीपी आता है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे पीपल है, पीपल में आप जाओगे तो जैसे यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, और क्योंकि मेरी प्रोफाइल है मेरे नाम से और मेरा पेज है इस नाम से, तो दोनों के पास एक्सेस है। पेजेस देख सकते हो, ये वाला पेज जैसे यहाँ पे ऐड है। ठीक है, पेज का किसके पास कंट्रोल है वो देख सकते हो। ऐड अकाउंट, यहाँ से ऐड अकाउंट बना सकते हो आप। जैसे ये दूसरा पेज है,
यहाँ पे लिमिट एक ही लिमिट थी, और नहीं बना सकते। बस आपको यहाँ पे ऐड करना होता है इसको, ठीक है, ऐड अकाउंट, और नाम देना होता है उसको। जैसे आपकी कंपनी का नेम है तो वो नेम देख सकते हो, ऐड अकाउंट, ठीक है, उस कंपनी के नेम से। यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, बस आपको लॉगिन करना होता है, उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डाल के उसमें ओटीपी जाता है, वो ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन यही थे इसमें। ये आपका बिजनेस मैनेजर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसमें आपके सारे ऐड अकाउंट्स होते हैं। जब ज्यादा पुराना हो जाता है आपका पोर्टफोलियो तो आपको और भी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं ऐड अकाउंट बनाने के। तो ये था सब आज की वीडियो में। बाकी आप इनबॉक्स चेक कर सकते हो इसमें, ठीक है, आपको इनबॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, आप देख सकते हो ऐड अगर चल रही है आपकी, तो फेसबुक पे कुछ कमेंट आ रहा है अगर ऐड पे, बट पे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप की चैट भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये थे सारे टूल्स, और हम बाकी कल की वीडियो में देखते हैं फिर एड्स चलाना कैसे होता है, हमें एड्स कैसे चला सकते हैं हम, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज होते हैं, कितनी टाइप्स की एड्स हम चल सकते हैं, ठीक है, कौन से अगर अलग अलग गोल्स के लिए हम कौन कौन सी एड चला सकते हैं, सारा डैशबोर्ड देखेंगे हम यहाँ से एड मैनेजर में जाके। और नोटिफिकेशन भी देख सकते हो आप यहाँ से, अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर आपकी एड लाइव होती है तो एड लाइव का भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अब अगली वीडियो में हम ऐड कैसे रन कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड कैसे रन करनी है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।